हमारा जो शरीर है वो प्रोडक्ट है हमारी सोच का। अच्छी सोच से हम अच्छी हेल्थ जनरेट कर सकते हैं और नेगेटिव थॉट से हमारी बॉडी में डिसीजेस उत्पन्न होती है। इसका उल्लेख योग वशिष्ठ में भी दिया गया है। जब महर्षि वशिष्ठ और श्री राम भगवान के बीच में डिस्कशन होता है कि जब श्री राम अपने किंगडम की तरफ चक्कर लगाने गए तब उन्होंने देखा कि लोग बहुत ही पीड़ित हैं व्याधियों से, डिसीज से। तब वो जब रिटर्न लौटते हैं तब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से यही पूछा कि लोग इतनी पीड़ाओं से क्यों अस्त व्यस्त है। तब महर्षि वशिष्ठ ने यही जवाब दिया कि लोग अपनी सोच के कारण ही बीमार पड़ते हैं। ये सोच को ठीक की जा सकती है और ये बीमारियां ही अपनी सोच से भी ठीक हो सकती है। So, hi, welcome back to my YouTube channel. This is हिरल ठक्कर और आज हम बात करेंगे The Secret to Health। हमारी सोच हमें कैसे रखनी है कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो हेल्थ है, मेंटली फिजिकली वो बहुत ही अच्छी रहे। सबसे पहला है फीलिंग पॉजिटिव थॉट्स। हम हमेशा हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स ही रखें। एक भी नेगेटिव थॉट आपको 100 जड़ें लाएगा, डिसीज उत्पन्न करेगा। यू नो, लाफ्टर इज अ बेस्ट मेडिसिन। क्यों ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि हंसने से हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं और वो कम हो जाते हैं। एंडोर्फिन्स जो हैप्पी हार्मोन्स कहा गया है वो रिलीज होता है और हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस है वो जो बैलेंस लेके आता है। इसीलिए पॉजिटिव थॉट्स एंडोर्फिन्स हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे हमारी सेहत अच्छी रहती है, हमें कोई बीमारियां नहीं पकड़ती है। सबसे पहला है फीलिंग पॉजिटिव थॉट्स। सेकंड इज स्टॉप डिस्कशन ऑन अदर्स इलनेस। जब भी हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तब क्या होता है, हम हालचाल तो पूछ लेते हैं, फिर और डीपनेस में उनकी जो व्याधियां हैं वो डिस्कस करने में लगे होते हैं या किसी और की डिस्कस करने में लगे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इससे क्या होगा, जब भी आप किसी की इलनेस डिस्कस करते हो तब आप वो नेगेटिव इम्प्रेशंस, नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आप उन पे अटेंशन ला के अपने तरफ लेके आ रहे हो। तो डोंट डिस्कस। हालचाल पूछ लिया, दैट्स इनफ। देन यू डोंट डिस्कस ऑन अदर्स इलनेस, इट विल गिव यू द नेगेटिव एनर्जी। थर्ड इज ऑलवेज बिलीव आई हैव अ गुड हेल्थ। इट कैन हेल्प यू। कभी हमें ऐसे लगता है कि हमारी अभी एज हो रही है, एजिंग है हमारे बॉडी में, तो ऐसे बिलीव करना बंद करें। हमेशा यही सोचें, स्टॉप बिलीविंग इट कि यू आर एजिंग। ऑलवेज बिलीव यू आर यंग एंड इटर्नल। Yes, it will help you. So these 3 things will always help you to keep your health very good. First is always feel positive thoughts. Second, stop discussion on others' illness. And third is stop believing that you are aging. Man becomes what he thinks. जो हम सोचते हैं वही बनते हैं। Always. I have a very real life example जिन्हें कहा गया है मिरेकल मैन। उनका नाम है मॉरिस गुडमैन, जो कि ऑथर है, इंटरनेशनल स्पीकर है और ये उनकी रियल लाइफ स्टोरी है। When he met an accident in an airplane with a crash, तब उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया तो पूरी तरह से बॉडी जो है वो पैरालाइज्ड थी और शरीर में कितने जो ऑर्गन्स थे वो काम करना बंद हो गए। जो हम सांस लेते हैं, डायफ्राम जिसे बोलते हैं, जिसके द्वारा हम श्वास लेते हैं, वो भी काम करना बंद हो गया। तब मॉरिस गुडमैन का सिर्फ 2 सेंसेस काम कर रहे थे, जो कि है आँख और माइंड। तब उन्होंने ये पावर रियलाइज किया। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि नाउ यू आर अ वेजिटेबल इन द सेंस आप कभी भी ऐसे पत्थर बन के पड़े रहोगे, आप
आपका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से बॉडी में जो ऑर्गन्स है ये सब जो है वो पैरालाइज्ड हो गए। अब इससे बाहर आना बहुत ही मुश्किल है। तब मॉरिस गुडमैन ने सिर्फ एक ही थिंकिंग रखी कि मुझे इससे बाहर आना है। कभी उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर एक भी नेगेटिव थॉट एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था ही वॉज नोइंग द सीक्रेट टू हेल्थ इज ऑलवेज हैविंग द गुड थॉट्स दैट विल मेक माई हेल्थ वेरी हेल्थी। सो ऑलवेज ही यूज टू थिंक पॉजिटिव, मुझे ये बेड से उठना है, बाहर आना है, चलना है और लाइफ में कुछ करना है। थोड़े दिनों के लिए उन्होंने ये प्रैक्टिस की, विजुअलाइज किया, इमेजिन किया कि मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। और ये विजुअलाइजेशन, ये इमेजिनेशन बहुत ही समय से जल्दी वो अपने बिस्तर से उठ पाए और चलना स्टार्ट किया। एंड द मिरेकल हैपेंड। उनके सभी ऑर्गन्स जो है वो काम करना स्टार्ट हो गए। सो दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड मिरेकल मैन। मॉरिस गुडमैन उनका नाम है। या दिस सेकंड स्टोरी इज ऑल्सो, आई नो दैट इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल विद कैथी गुडमैन, जिन्होंने डायग्नोज किया कैंसर और डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया कि केमोथेरेपी और रेडिएशन से ही क्योर होगा, अदरवाइज यू आर ऑन अ वेरी मच नॉट एन इनिशियल, बहुत ही इंटर स्टेज पे चले गए। तब उन्हें भी पता था कि सीक्रेट टू हेल्थ इज व्हाट, ऑलवेज हैव अ बिलीफ, फेथ दैट माई हेल्थ इज गुड। उन्होंने ये 3 months के लिए एग्जैक्टली प्रैक्टिस किया, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी हमेशा वो थैंकफुल रहते थे अपने हेल्थ के लिए, भले कितने भी कॉम्प्लिकेशंस उनकी बॉडी में थे, कैंसर से वो लड़ रहे थे। देन उन्होंने फेथ रखा कि नहीं, मेरी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत ही अच्छा होगा सब कुछ। वो अंदर से फील एनर्जी लाते थे अपनी बॉडी में, और कभी नेगेटिव थॉट को जनरेट नहीं किया कि मुझे कैंसर हो गया, अब तो मेरे पास 3 months ही बाकी है। Always she used to practice laughter. Laughter is the best medicine because it releases the happy hormones in your body. Exactly 3 months में उनका जो ब्रेस्ट कैंसर है वो क्योर हो गया। और you know what happened? She didn't take any radiation, any chemotherapy for the cancer. She directly got cured from the power of good thoughts, positive thoughts in your mind. So this is the power of your thoughts. आप जैसा सोचोगे, जैसा विजुअलाइज करोगे, जैसा इमेजिन करोगे, यूनिवर्स आपको वही सब देगी। So I hope you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe, and do spread this positivity around your circle. So thank you for watching the video.